नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर लंबे वक्त से बना सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम और साफ संदेश देते हुए कहा कि लोकतंत्र को टाला नहीं जा सकता और न ही पंचायत चुनावों को अनिश्चितकाल के लिए रोका जा सकता है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को सख्त निर्देश दिए हैं कि पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया 30 अप्रैल 2026 से पहले हर हाल में पूरी की जाए। अदालत ने चुनावी कैलेंडर भी तय कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक 20 फरवरी 2026 से चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी और 28 फरवरी 2026 तक वोटर लिस्ट और आरक्षण रोस्टर पूरी तरह से तैयार करने होंगे। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने यह साफ कहा है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को जिंदा रखने के लिए वक्त पर चुनाव बेहद जरूरी है और सरकार, पंचायती राज विभाग और राज्य चुनाव आयोग को आपसी तालमेल से काम करना होगा। दरअसल राज्य सरकार ने अदालत से पंचायत चुनावों के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय मांगा था। सरकार की दलील थी कि प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लागू है और मौजूदा हालात चुनाव के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। याचिका खारिज हो गई है और ये कहा है कि किसी भी सूरत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लंबे वक्त तक नहीं रोका जा सकता। इस फैसले के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अदालत के जो आदेश है उस पर नाराजगी जताते हुए ये कहा कि डिजास्टर एक्ट संसद से पारित एक कानून है और इस फैसले से उसकी प्रासंगिकता पर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अप्रैल मई में पंचायत चुनाव कराने के पक्ष में रही है और फैसले का अध्ययन कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। वहीं विपक्ष ने इस आदेश को कांग्रेस सरकार के लिए एक बड़ा झटका बताते हुए इसे लोकतंत्र की जीत करार दिया है। क्या है पूरा मामला, आखिर किस तरीके से कराए जाएंगे पंचायत चुनाव, हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पंचायत चुनावों को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट ने एक अहम और साफ फैसला सुनाया है। पंचायत चुनाव से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि चुनावों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं कि 30 अप्रैल 2026 से पहले पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया हर हाल में पूरी की जाए। अदालत ने इसे संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ा मामला बताया। हाईकोर्ट ने चुनाव की समय सीमा भी साफ तौर पर तय कर दी है। अदालत के आदेश के मुताबिक 20 फरवरी 2026 से चुनाव प्रक्रिया शुरू करनी होगी और 28 फरवरी 2026 तक वोटर लिस्ट और आरक्षण रोस्टर पूरी तरह से तैयार करने होंगे। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को जीवित रखने के लिए वक्त पर चुनाव कराना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही पंचायती राज विभाग, राज्य सरकार और चुनाव आयोग को आपसी समन्वय से रणनीति बनाकर चुनाव कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है 28 फरवरी से पहले पंचायती राज डिपार्टमेंट, अर्बन लोकल बॉडी में जितने भी आते हैं, डेप्टी कमिश्नर हो गए, उनको सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है और उसके बाद चुनाव आयोग का आदेश दिया 30 अप्रैल से पहले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को कंप्लीट किया जाए इस प्रदेश में। और चुनाव कंडक्ट करेगा पंचायत इलेक्शन कमीशन, प्रदेश इलेक्शन कमीशन। सरकार ने 2 टिप्पणियाँ इसमें दी थी। एक तो पहले डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत चुनाव नहीं करवा रहे थे पंचायत राज संस्थाओं के। दूसरा वो इसी हाईकोर्ट का एक फैसला था देवेंद्र सिंह नेगी का, जिसको मोटे तौर पर प्रदेश उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये संस्थाएं 5 सालों के लिए चुनी जाती है। आर्टिकल 243 में जो प्रोविज़न है जो मैक्सिमम एक्सटेंड किया जा सकता है 6 महीने तक, इसीलिए छूट दी अप्रैल तक की। तो जो डिजास्टर वाला इशू था वो भी डिसाइड कर लिया कोर्ट ने और जो देवेंद्र सिंह नेगी वाला था वो भी टच कर लिया। सरकार और आयोग को 28 फरवरी को दोनों को एक साथ बैठकर जो है फैसले करने होंगे और जो भी इसको प्रक्रिया को लेकर है, जिसमें हमारी वोटर लिस्ट तैयार होनी है, हमारा इलेक्शन रोस्टर तैयार होना है, उन सारी प्रोसेस को लेकर 28 फरवरी तक उनको कंक्लूड करना है। उसके बाद जो है हमारे चुनाव आयोग का काम शुरू होता है और मार्च के महीने में, क्योंकि हमारे हिमाचल प्रदेश में अभी मार्च के महीने में स्कूलों में परीक्षाएं होती हैं और हमारे जो मतदान केंद्र हैं वो स्कूल होते हैं, तो इसलिए परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो है जो चुनाव आयोग के लिए समय सीमा तय की गई है वो 30 अप्रैल तक की तय की गई है कि 30 अप्रैल तक आप जो है इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। दरअसल राज्य सरकार ने पंचायत चुनावों के लिए 6 महीने का अतिरिक्त वक्त मांगा था। सरकार की दलील थी कि प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लागू है और मौजूदा हालात चुनाव के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने साफ कहा कि किसी भी स्थिति में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लंबे वक्त तक रोका नहीं जा सकता और चुनाव टालना संविधान की भावना के खिलाफ है।
हाईकोर्ट के आदेश पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नाराजगी जताई है। सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लागू है, जो संसद से पारित कानून है, और इस फैसले के बाद उस एक्ट की प्रासंगिकता पर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि सीएम ने ये भी कहा कि सरकार पहले से ही अप्रैल मई के दौरान पंचायत चुनाव कराने के पक्ष में थी और अपनी बात हाईकोर्ट के सामने रखेगी। वहीं हिमाचल सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेश धर्मानी ने कहा कि फैसले का अध्ययन किया जाएगा और सरकार की ओर से उचित कदम उठाए जाएंगे। अब हाई कोर्ट ने जो पंचायत इलेक्शन का जो बात की है, अब वो किस कानून के तहत की है, उन्होंने फैसला दिया है। जब डिजास्टर एक्ट लगा है, इसका मतलब है कि डिजास्टर एक्ट इनफ्रक्चुअस हो गया है, उसके कोई मायने ही नहीं रहे हैं। अच्छा तो ये होता कि वो कहते कि सरकार से ये पूछते, और हम तो खुद ही चाहते हैं कि अप्रैल या मई में चुनाव हो, बच्चों के पेपर ख़त्म हो। लेकिन अब कानूनी इंटरप्रिटेशन की बात है, क्योंकि हाई कोर्ट के जो फैसले आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कानूनी इंटरप्रिटेशन नहीं हो रही है और आर्बिट्रेरी डिसीजन भी हो रहे हैं। मेरा ये मानना है कि डिजास्टर एक्ट लगा है, उस एक्ट के तहत कोई भी चीज़ जो घटित होती है उसमें सब चीज़ों की संभावनाओं को देखकर आगे बढ़ना पड़ता है। हम फैसले का अध्ययन करेंगे, किस प्रकार का फैसला आया है, और फैसले के बाद जो भी कार्रवाई कानूनी तौर से करनी होगी हम उसको करेंगे। इसका अध्ययन करेंगे, माननीय उच्च न्यायालय का क्या निर्देश है, और जो सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाने की बात है वो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट में जो है इसको डिस्कशन के बाद कदम उठाए जाएंगे। भाजपा को लोगों ने यही काम दिया है कि आप 5 साल तक जो हैं उसी तरह के तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके लोगों के पास पेश करते रहें। वहीं विपक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले को कांग्रेस सरकार के लिए बड़ा झटका बताया है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजीव कटवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार की कभी भी पंचायत चुनाव कराने की मंशा नहीं रही। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर अदालत का हस्तक्षेप न होता तो चुनाव अनिश्चित काल के लिए टाल दिए जाते। संजीव कटवाल ने हाईकोर्ट के फैसले को लोकतंत्र की जीत बताया और कहा कि समय पर चुनाव से पंचायतों में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल होगी। साथ ही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पोस्ट कर लिखा कि पंचायत चुनाव को लेकर माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत है। और ये फैसला है जो प्रदेश सरकार लगातार प्रयत्न कर रही थी कि पंचायत के चुनाव टाले जाएं, लंबे समय के लिए टाले जाएं, क्योंकि चुनाव होंगे, पार्टी उनकी हार जाएगी, इस डर के कारण चुनाव टालने का प्रयत्न किया जाए। और मैं इस बात को लेकर के भी जरूर कहना चाहूंगा, जहां कांग्रेस संविधान की पुस्तक को हाथ में लेकर के संविधान बचाओ के नारे लगाए, वहां हिमाचल प्रदेश में सुक्खू जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही। संविधान के अनुसार जो व्यवस्था है कि पंचायत के चुनाव 5 वर्ष के अंदर आपको करने हैं, उससे देर नहीं किया जा सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में चुनाव टालने के लिए जो कांग्रेस की सरकार ने जो प्रयत्न किए, उसमें बहुत दिलचस्प बात यह है कि त्रासदी आई है, आपदा आई है, और हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लागू करके ये एक बहाना ढूंढा गया ताकि चुनाव किसी तरह से टाले जा सके। कुल मिलाकर हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद हिमाचल में पंचायत चुनाव की तस्वीर अब साफ हो चुकी है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि सरकार और चुनाव आयोग तय समय सीमा में चुनावी प्रक्रिया को कैसे पूरा करते हैं। हिमाचल की पंचायतों में लोकतंत्र की वापसी अब अदालत के तय कैलेंडर के मुताबिक होगी। न्यूज़ 18 JKLH के लिए शिमला से रणवीर सिंह की रिपोर्ट। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर अब तस्वीर जो है वो पूरी तरह साफ हो चुकी है। हाईकोर्ट ने न सिर्फ चुनाव कराने का आदेश दिया है, बल्कि पूरी प्रक्रिया की समय सीमा भी तय कर दी है। अदालत का साफ कहना है कि लोकतंत्र में देरी की कोई गुंजाइश नहीं है और संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत रखने के लिए वक्त पर चुनाव अनिवार्य है। जहां एक तरफ सरकार डिजास्टर एक्ट का हवाला देकर फैसले पर अपनी आपत्तियां जता रही है, वहीं आदेश का अध्ययन करने की बात भी कही जा रही है।
और इसके साथ ही विपक्ष इसे कांग्रेस सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करने वाला फैसला बता रहा है। बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि अगर अदालत का दखल ना होता तो पंचायत चुनाव आगे टाले जा सकते थे। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार और राज्य चुनाव आयोग हाई कोर्ट के तय कैलेंडर के मुताबिक चुनावी प्रक्रिया को कैसे और कितनी पारदर्शिता के साथ पूरा करते हैं। इतना तय है कि हिमाचल की पंचायतों में लोकतंत्र की वापसी अब अदालत की तय समय सीमा के साथ ही होगी। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।